आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ या जो सवाल मैंने आज चूज़ करा है वो ये है कि डीएम जो है हमारे जब हम लोग सेपरेशन मोड में होते हैं तब अवेकन कब होते हैं। ऐसा क्या होता है कि डीएम को जो है डीएफ की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है और ऐसे क्या डीएफ करती है कि डीएम जो है और ज़्यादा और टूवर्ड्स डीएफ जो है मुड़ने लगते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। थैंक यू सो मच क्योंकि आपने जो मुझे इतनी जल्द इतने कम समय में प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से मैं थैंक यू करती हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे जो है कांटेक्ट करके पर्सनल सेशंस भी लिए और इसके लिए भी मैं थैंक यू करती हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपॉइंटमेंट लेके ही कॉल करें क्योंकि फिर मुझे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे करूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं जो वीडियोस लेके आती हूँ सच में मेरा यही मोटिव है कि मैं डीएफ जो अभी फ़िलहाल पेन में है मैं उसे बाहर निकालूँ। इसके लिए मैंने मेरी अमाउंट भी जो है, जो भी मैंने एनर्जी जो भी रखी है बहुत कम है मेरी, सिर्फ 222 या 222 मैंने रखे हैं। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं एकदम प्रोफेशनली करूँ और समथिंग ओके। और बहुत लोगों ने मेरे बारे में भी पूछा है कि क्या मैं यूनियन में हूँ और मेरी क्या स्टेटस है क्या नहीं। तो यस, मैं यूनियन में हूँ। मैं 3 साल से हमारी ये जर्नी में मैं हूँ। हाँ, मेरा 1 साल जो था बुरी तरीके से सेपरेशन मोड मैंने फेस करा है। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत होती थी मगर हमारा सेपरेशन मोड प्रॉपर चला है। मैंने सब वो फेस करा है। मेरी अवेकनिंग हुई है, मैं डिवाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगी और धीरे धीरे जब मेरी और ज़्यादा मैं मेडिटेशन में डीप डाउन चलती गई, मेरी जो बाबा शिव माँ शक्ति के एनर्जी मुझ में मतलब मैं कैच करने लगी और मैं और ज़्यादा धीरे धीरे जो है टूवर्ड्स ये जर्नी में डीप डाउन जाने लगी। उसके बाद जो है मैं डीएम जो है मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं यहाँ पे बस ये मेरा मोटिव है कि मैं जो ये सेपरेशन मोड है जो मैंने जाना, इसी मतलब जो लोगों को जो तकलीफ होती है मुझे उससे बाहर निकालना है। लोगों को इन सेंस डीएफ को, जो डीएफ जर्नी में है मुझे उन्हें बाहर निकालना है। बस मेरा यही मोटिव है। इससे पहले फॉर 6 मंथ मैंने वेबसाइट पे मेरी काम करा है, लेकिन वहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा रीच नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा जो मोटिव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ को अवेकन करूँ ये चीज़ों में, उतना मेरा ये हो नहीं पा रहा था। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये वाली प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मेरी पर्सनल चीज़ें मैं शेयर करूं। लेकिन मुझे यही एक लगा, मुझे गाइड हुआ कि नहीं मुझे बात करना है। मेरी अदरवाइज इतनी डेयरिंग भी नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे आके इतनी इजीली मैं बात करूं। तो फिलहाल मेरा ये नहीं है कि मैं यूनियन में कैसे आई हूँ, मुझे ये दिखाना मतलब मुझे आपको ये बताना है कि यूनियन में आने के लिए जो करना होता है वो प्रॉपर जो इनर वर्क या जो हमें सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सरेंडर मोड, ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने अपने जर्नी में पाई है, अपने जर्नी में समझी है, मुझे वो स्टेप बाय स्टेप अपनी डीएफ को, अपनी जो डीएफ एनर्जी में है उनको समझानी है। बस मैं इसके लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं एकदम से कुछ प्रोफेशनल वे करूँ और समथिंग। सो जिन्होंने सेशन लिया है उन सबको पता है कि जब तक वो लोग बोर नहीं हुए तब तक मैंने फ़ोन नहीं रखा, क्योंकि मैं प्रॉपर डिस्कशन करती हूँ, उनकी जो है सारी सिनारियो में समझ लेती हूँ और जो मुझे गाइड होता है उस तरीके से मैं उन्हें गाइडेंस देती हूँ। और बिल्कुल जो भी मेरी गाइडेंस होती है, मैं जो भी यहाँ पे आपको सिखा मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ या जो भी मेरे एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं प्रॉमिस करती कि आपको पहली वाली लाइफ दूँ, मगर मैं ये ज़रूर प्रॉमिस करूँगी कि जो पहले आप थे उससे आप आगे बढ़ोगे और अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आप अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आओगे और आप और ज़्यादा अपने आप में आओगे। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी, ये ज़रूर मैं कोशिश कर भी रही हूँ, ठीक है।
तो चलिए मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ। आज का जो टॉपिक है कि डीएम हमारे अवेकन होते कब है, एक्चुअली ये सिनारियो होता क्या है, एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, राइट। अभी ये भी जो है, ये जो मैंने रफ जो बुक मतलब रफली मैंने ये करा हुआ है, मेरे मेडिटेशन के दरमियान मुझे दिखाया हुआ है, तो ज़रूरी है नहीं कि ये जो है आप सभी इससे रेजोनेट करें, आप सभी को ये सूट करे या आप सभी इससे अग्री हो, ये ज़रूरी है नहीं। मगर आप सिर्फ सुनिएगा, शायद आप समझ जाओगे। ये सारे रफ मैंने मतलब जो मुझे सूझा, मैं फटाफट से लिख के यहाँ पे मैं आई हूँ। तो बस आप हैंडराइटिंग की तरफ मत जाना, सिर्फ ये देखना कि मैं क्या आपसे डिस्कस कर रही हूँ या क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे भाई साहब और ये हमारी भाभी, तो ये हमारी डीएम और ये जो है हमारी डीएफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि दोनों जो यूनियन में आते हैं, ठीक है, कि दोनों के दरमियान जो है बबल फेस आता है और फिर ऑल ऑफ सडन डीएम को जो है और थोड़ा सा इंटेंस फीलिंग वो हैंडल नहीं कर पाते और वो जो है सेपरेशन मोड में ये वाली जर्नी को लाते हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, मैं आज इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगी, ठीक है ना। इसके आगे भी मैं स्लोली सोच रही हूँ कि डीएफ की लाइफ बिफोर एंड आफ्टर, उनका बचपन और डीएम का बचपन बिफोर आफ्टर, ये सारी मैं चीज़ें धीरे धीरे लेके आऊँगी। लेकिन आज मुझे इसके ऊपर गाइड हुआ है तो मैं इसके ऊपर बात करूँगी, ओके। जब स्टार्टिंग में दोनों जो है सेपरेशन जो है बबल फेस में होते हैं और एक सेपरेशन मोड आता है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में, जब एंड जब क्या बोलते हैं ना, बबल फेस का एंड और सेपरेशन के 1-2 दिन पहले तब तक के जब धीरे धीरे जो डीएफ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है तो वो टूवर्ड्स डीएम जो है अपने आप ही ज़्यादा मोड़ने लगती है। यहाँ पे वो थोड़ी सी ऑब्सेस होना स्टार्ट करती है। अगर डीएम वहाँ पे है तो डीएफ भी वहाँ पे उनका मतलब रहता है, मतलब सारा ध्यान डीएम यहाँ पे होते हैं तो डीएफ पूरी यहाँ पे हो जाती है। मतलब ये टाइम पे ना डीएफ पूरी तरीके से ना अपना करियर, अपनी सब लाइफस्टाइल सब भूल भाल के ना वो पूरी तरीके से जो है ना डीएम के पीछे रहती है। मतलब दिन में भी है तो वहाँ पे डीएफ होगी, कहीं जा भी रहे तो वहाँ पे डीएफ होगी, एनर्जेटिकली मैसेज के थ्रू या कॉल करते, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाती। इतनी कि डीएम इतने बिजी लाइफ में ना उन्हें टाइम नहीं मिल पाता इतने सारे मैसेजेस या फ़ोन करना है जो भी है, और उन्हें बहुत टेंशन आती है ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने में, राइट। और मैंने पहले भी कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी के जो डीएम रहता है ना, हमेशा उनकी फील्ड के बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। तो इनकी जो ऑब्सेशन है डीएफ की, ये हैंडल नहीं कर पाते और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी यहाँ पे हो जाती है सेपरेशन मोड और हमारी डीएफ जो हो जाती है बिल्कुल अकेले। तो ये होता है पहला स्टेप। अभी यहाँ पे आप देखना, ये जब एकदम सेपरेशन मोड आता है तो हमारी जो डीएफ रहती है बिल्कुल उनका डाउनफॉल वो यहाँ पे आ जाती है। मतलब अपने आप को उन्होंने इतना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के या इतने प्यार में पागल एकदम सपनों की दुनिया में आ जाती, लिटरली मतलब अपने लाइफ में वो सो सी जाती है और बिल्कुल अपने सपनों की दुनिया में जीना स्टार्ट कर देती है। और डीएम जो रहते हैं एकदम से स्टार्टिंग में यहाँ मतलब यहाँ से आके यहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल अपने जो है अपने एकदम से क्या बोलते हैं ना, सेपरेशन मोड में वो ला खड़ा करते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनमें बढ़ जाता है क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ में आ जाती है। तो ये बिल्कुल रनर के मोड में आके पहले जैसे होना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है डिवाइन जो है इनके साथ डीएफ को जो है ना उनकी लाइफ में लिटरली ज़बरदस्ती फिर से लाके खड़ा कर देते हैं, मतलब लिटरली उन्हें ढकेल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएफ ना चाहते हुए भी अपने लाइफ में फिर से आ जाती है, मगर इस बार उनको अपनी ही लाइफ इतनी हार्ड लगती है क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके डीएम जो है यहाँ उनका कभी मतलब ऐसे कभी भी मोड आएगा, क्योंकि अब तक के उन्हें ये जर्नी के बारे में पता ही नहीं है। तो ये एकदम से अकेले हो जाती है, एकदम से अपने आप को जो है बिल्कुल लोनली फील कर देती है और उनकी नॉर्मल लाइफ जो है उन्हें खुद ही संभालने में भी बहुत हार्ड लगती है। मतलब इतनी वो हैरान हो जाती है कि पहले वो रह कैसे रही थी। तो मतलब पहली वाली डीएफ और अभी के डीएफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल डिसबैलेंस कर देती है, उन्हें मुश्किल हो जाती है ये चीज़ों में। तो यहाँ पे जब ये ऑब्सेशन में होती है, ये टाइम पे जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है सरेंडर मोड में होते हैं।
तो यहाँ पे मतलब इनका क्या होता है, ये डिवाइन की तरफ मतलब अपने आप को ना बिल्कुल छोड़ देते कि भाई डिवाइन जो चाहे उनकी मर्जी करे, मुझसे तो नहीं हो रहा है, जो होगा आगे देखा जाएगा, भगवान की मर्जी, मेरी तो कोई गलती नहीं। ये जो डीएफ है पूरी उनकी ऑब्सेशन में आई है, इन्होंने शायद कुछ करा, इन्होंने करा है, शायद तो नहीं, 101% वो जो बिल पूरा डीएफ पे फाड़ देते हैं, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्मली यहाँ पे स्टैंड हूँ, मुझे मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ फिर से मुझे करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा मतलब रीज़न देने अपने आप को ही वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है ये सरेंडर मोड में, हमारी डीएफ होती है तब ऑब्सेशन मोड में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है। अब यहाँ पे देखना ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ऑब्सेशन मोड में आती है, डीएफ जो है बिल्कुल अपने आप को, अपने ये जर्नी को एकदम से सेपरेशन मोड में आती है, तो डीएफ को हो जाता है सोल शॉक। अब यहाँ पे सोल शॉक अगर मैं बोल रही हूँ तो नीचे उतरना चाहिए, मगर नहीं, सोल शॉक का फर्स्ट झटका जो रहता है ना, इसका मतलब हमारी सोल जो है जाग जाती है। पहले तो वो जाग सी जाती है कि उनके साथ क्या हुआ, एकदम झटका सा बैठ जाता है, मतलब पहले वो सपने की अपनी वाली दुनिया में थी, वो अचानक से जाग जाती है और उन्हें लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। फिर वो रोना धोना जो भी है, चीजिंग करना, कॉल करना, ये सब करना स्टार्ट कर देती है, और एकदम से उनका ऐसे हो जाता है ना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो पढ़ना स्टार्ट करती है, समझना स्टार्ट करती है, और फिर धीरे धीरे डिवाइन भी ऐसे बंदोबस्त कर देते हैं कि उन्हें ये जर्नी के बारे में डिवाइन जो है हेल्प करते हैं जानने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है अपनी जो डीएफ है मतलब उन्हें समझ में आता है कि ये जर्नी में मैं हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना है, तो थोड़ी सी वो ठहरने लगती है, थोड़ी अपने आप को संभालने लगती है। अब ये बातों में बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये बीच का जो सरेंडर से मतलब ऑब्सेशन से जो सोल शॉक का जो है ना, इसमें बहुत टाइम है। तो यहाँ पे वो मतलब पहले तो भगवान को सरेंडर कर देती है कि भगवान जी क्या हुआ, मैं इतना अच्छा सब मेरा चल रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ना चेस कर करके थक जाती है यहाँ पे। इसके बाद ना वो थोड़ा सा अपने आप को भगवान की तरफ जोड़ना स्टार्ट कर देती है, फिर उनके जो पार्ट समझ में आते हैं वो पार्ट करना स्टार्ट कर देती है, जितनी कोशिश करे वो करना स्टार्ट कर देती है। फिर एक्सरसाइज ये वो जितना हो सके ये सारी जर्नी के बारे में वो जानने की कोशिश करती है, और वैसे वो करना स्टार्ट कर जाती है। मतलब इन शॉर्ट वो थोड़ा सा बिजी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ तक के मतलब ऑब्सेशन के बाद इन्होंने इतनी इंसल्ट करी रहती है ना, तो इनकी इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो उन्हें फ़ोन करे या मैसेज करे या कांटेक्ट करे। मतलब वो अपने आप को ही ना वो एकदम से थोड़ा सा उन्हें ना बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी सी ईगो हर्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा वो फ़ोन ना बंद करती है। अभी यहाँ पे भी वो चेस करना छोड़ती नहीं एनर्जेटिकली, मगर हाँ फिजिकली वो प्रैक्टिकली फ़ोन करना वगैरह कॉन्टैक्ट करना थोड़ा सा बंद कर देती है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देती है। ये टाइम पे ये जो जनाब है ना, यहाँ पे जो सरेंडर सब उन्होंने डिवाइन के हाथ छोड़ दिया था, ये थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाते कि ओह थैंक गॉड, अब डीएफ जो है शायद नॉर्मल हुई है, जब मतलब वो ना समझ गई है कि सब ऐसा सब ना हमने सरेंडर करना चाहिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे डीएम को ये नहीं पता कि एक्चुअली डीएफ सोल शॉक में गई है। उनको लग रहा है कि वो जैसे फील कर रहा है ना, मतलब कि हाँ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो डीएफ भी मेरी मतलब डीएफ जो है वही फील करे। अभी अंदर इनके भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मगर तो भी उसके बाद यहाँ पे थोड़े से वो रिलैक्स होते हैं, थोड़ा उन्हें लगता है कि ओके थैंक गॉड डीएफ ने कॉल बंद करा, इसका मतलब डीएफ समझ गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, या होना भी हो तो देख लेंगे। तो ये टाइम पे ये थोड़ी सी अलग है, तो डीएम को लगता है कि डीएफ की भी कंडीशन वैसी है जैसे फिलहाल डीएम की है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल शॉक के दरमियान जो है डीएफ की जो है चक्रास एक्टिवेट स्टार्ट होती है होना, उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में समझ में आती है, बहुत सी चीज़ों में बहुत ठहर सी जाती है। आप हमेशा याद रखना जब डीएफ जो है ये जर्नी में आती है, उनकी अवेकनिंग जो स्टार्ट होती है, एक बार वो इंटरेक्ट हो जाते हैं पार्टनर से ना, तो उसके बाद सोल शॉक के बाद डीएफ के पास कुछ रहता ही नहीं, वो इतनी अपने इसमें आ जाती है ना, तो उनका रैप थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो सोचने लगती है टुवर्ड्स करियर, वो सोचने लगती है कुछ करूँ, और वो धीरे धीरे अपने आप को ना थोड़ी सी समेटने लगती है। मतलब उन्होंने जो बिखरी हुई थी चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी सी अपने आप में समेटने लगती है फिर से। ठीक है, वो फिर से अपने में आने लगे। अभी भी उन्होंने यहाँ पे डीएम के बारे में सोचना बंद नहीं करा है, मगर एनर्जेटिकली थोड़ी सी वो स्ट्रांग होने लगती है, थोड़ी सी फॉर्मली जो स्टैंड करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे वो टाइम पे जो डीएम है वो जो है बिल्कुल रिलैक्स से होते हैं। इसके बाद सोल शॉक लगता है, फिर वो थोड़ी सी बिखेरी हुई थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, और फिर यहाँ पे वो थोड़ी सी एम्प्टीनेस फील कर देती है।
उसके बाद उन्हें लगता है, मतलब नम सी हो जाती है, उन्हें लगता है अब क्या, शायद डीएम मेरे लाइफ में है नहीं, क्योंकि उसके बाद भी ये थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, ये जर्नी को वो नकारने स्टार्ट कर देती है। पहले तो बोल देती है ये मेरी डीएम नहीं है, ये पता नहीं कौन है क्या है, मतलब ऐसे हो जाता है। उन्हें लगता है अब मेरा क्या, अब मैं क्या करूँ। उन्हें जो जर्नी है ना, फिर बिल्कुल वो लोनली फील करना स्टार्ट कर देती है, और वो जो है यहाँ पे जो सोल शॉक से थी वो थोड़ी सी नम होके एक स्टेप और जो है अकेलेपन, अकेले रोड पे आ जाती है। मतलब वो अपने आप को अकेला, नम, मतलब जहाँ पे फुल ब्लैंक होता है, उसके बाद जो पहला अक्षर लिखा जाएगा वही उसकी जो है हिस्ट्री फिक्स करेगा। ये वाले मोड में जो है यहाँ पे डीएफ आ जाती है। मतलब बहुत से लोगों के बीच में मिलना जुलना थोड़ी थोड़ी वो स्टार्ट कर देती है। अभी यहाँ पे लोगों से बीच में मिलना मतलब ये नहीं कि फिर से वो रिलेशंस में जा रही है, नहीं। ये शायद कभी कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कभी फैमिली हो सकती है, कोई फंक्शंस हो सकते हैं, कभी ऑफिस लाइफ हो सकती है, या कोई सोशल लाइफ, जो भी है, जो भी वो करना स्टार्ट करती है। भले यहाँ पे तो भी वो लोनली फील करती है, लोगों के बीच में रह के भी अपने आप को वो अकेला ही महसूस करेगी, मगर इसके बाद वो जो है धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे वो हो जाते हैं एक लोनली रोड में आ जाती है। मगर यहाँ पे अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पे डीएम के साथ क्या होगा देखिए। जब ये जो सिचुएशन है ना, ये वाली जो स्टेज, ये दोनों की बहुत ही मिराकली डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये जो थे सरेंडर में थे, फिर यहाँ पे रिलैक्स के, लाइक ओ गॉड, थैंक गॉड, सब ठीक है, राइट, ऐसे आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो पहली मेरी ऑब्सेशन में थी, ये सोल शॉक में थी, अभी लोनली आई है। अब जब ये लोनली तक आती है तो यहाँ तक आते आते जो है ना, डीएम को वो पूरी तरीके से कांटेक्ट करना बंद कर देती है। बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करती, मैसेज नहीं करती। कभी बार करा मैसेज, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। बिल्कुल वो सेल्फ लव में थोड़ी सी आने लगती है, थोड़ा सा उन्हें भी ईगो हर्ट थोड़ा सा इस बार होने लगता है, तो बिल्कुल वो ना के बराबर होती है। तो ये टाइम पे जो जनाब है ना, ये इन्हें भी थोड़ी सी फिर लोनलीनेस फील होने लगती है। अब ये लोनली फीलिंग जो है ना, दोनों की बिल्कुल जो है बराबर से होती है। अब ये स्टेज पे जो दोनों हैं अब आके खड़े होते हैं। यहाँ पे ये ब्लैंक होती है। इसके बाद की जो इनकी सोच होगी ना, इनको जो है, इनका जो है क्या बोलते हैं ना, उनका करियर, उनकी जो भी वो सोचेंगे, डे बाय डे वो आगे बढ़ने लगेंगी। और यहाँ पे जो डीएम आते हैं ना, तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि डीएफ ने पूरी तरीके से उनसे बात करना बंद कर दिया है, या उनसे कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये तभी रन कर पाते हैं कॉन्फिडेंटली जब इनकी एनर्जी जो है इन्हें मिलती है। इन्हें एनर्जी मिलती है इसलिए तो इन्हें कॉन्फिडेंस आता है रन करने का। इन्हें लगता है कि बस डीएम तो मेरे पीछे पड़ी है, डीएफ तो यही है, उनको यही चाहिए रहता है। मगर जब यहाँ पे जब अकेलेपन, नम में ये जो आती है ना, तो बिल्कुल उन्हें कुछ भी चीज करना छोड़ देती है। ये टाइम पे जो है डीएम बिल्कुल लोनली फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके उन्हें लगता है कि जो उन्होंने जो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर डीएफ को भी जबरदस्ती यहाँ पे ढकेला हुआ है, तो यहाँ पे डीएम को लग रहा है कि इन्होंने ये चूज करा है रनर, मगर इन्हें नहीं पता है कि इनको भी एक्चुअली डिवाइन ने ही नॉर्मल लाइफ में ढकेला हुआ है। यहाँ उन्हें लग रहा है कि मैं पहले जैसे जीना स्टार्ट करूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। उन्हें हर बार डिवाइन जो है चीज़ों को बहुत हार्ड करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आते आते उन्हें पता चल जाता है कि डीएफ ने इनके साथ बहुत कांटेक्ट बिल्कुल बंद किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, इतना सब रोना धोना, सोल शॉक, नम फीलिंग्स, लोगों के बीच में उठना बैठना, इनर वर्क की इतनी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है कि एक वक्त ऐसा होता है वो थोड़ी सी हो जाती है रिलैक्स। उन्हें लगता है थैंक गॉड, अभी भी मैं मेरी डीएम को भूली नहीं हूँ, मगर उसके बावजूद भी जो मेरा पहला रोना धोना था, जो मेरी रातें मैंने खराब की, जो मेरी नींदें मैंने खराब की, जो मैं इतना नेगेटिव थी, आज मैं इतनी फर्म हूँ कि मैं कुछ नहीं तो कम से कम अपने लिए सोच सकती हूँ। तो ये थोड़ी सी रिलैक्स। इसके आगे की वीडियो जो है मेरी शूट नहीं हो पाई, पता नहीं साउंड ही नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगी और कल जो है इसके आगे का जो पोर्शन है मैं वो फिर से शूट करके डाल दूंगी। तो अब तक की जो वीडियो है ये यहाँ तक शूट है, आगे की जो है उसके आगे का जो मतलब आगे जाके क्या होता है क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स के साथ मैं कल के वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ मुझे आई एम सॉरी, एक्चुअली ये वीडियो सच में देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई
उसके बाद मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मैं ये डिवाइन की तरफ से ये मैसेज लेती हूँ कि मुझे यहीं पे रुकना है। तो कल की वीडियो के साथ इसके सेकंड पार्ट के साथ में आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप सभी अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।